2 दिन पहले एक कमेंट आया था, एक रेगुलर व्यूअर ने बताया कि उन्होंने 12th फेल फिनिश की है और उनका क्वेश्चन था कि क्या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए अपनी लाइफ का एक बड़ा चंक दे देना और कई बार उसमें क्वालिफाई नहीं भी होता बंदा तो टाइम वेस्ट कर देना असफल होने का रिस्क देखते हुए क्या ये एक वाइज डिसीजन है या नहीं। अ, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि अगर आपका गोल वर्थी है लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो और ताकि आप समाज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधार सको, एटलीस्ट जो आपका जुरिस्डिक्शन है उसमें, तो बिल्कुल वर्थी है क्योंकि अपनी अपनी लाइफ का एक वो बेस्ट यूज़ होगा। अ, मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि 12th फेल है क्या, तो मुझे रियलाइज़ हुआ शायद एक मूवी है। मैंने सर्च की मूवी, मुझे देखा, मैंने मूवी भी देख ली मैंने और वो मुझे बहुत बढ़िया मूवी लगी एक्चुअली। मैं एनिमल मूवी के बारे में थोड़ा बहुत देख रहा था, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने ट्रेलर भी उसका देखा। अम, यार ये है मूवी देखने वाली, जिससे कि आपका जो सोचने का दायरा है वो बेहतर लेवल ऊपर जाएगा और दायरा बड़ा होगा। एनिमल वगैरह वाली इस टाइप की मूवी यार एंटरटेनमेंट के लिए किसी दिन बिल्कुल ही दिमाग लाइक स्लो रखा है, या जस्ट आपको टाइम वेस्ट करना है, कुछ और देखने के लिए नहीं है तो देख लो। ये मेरा, अब ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, दूसरे लोग डिफर कर सकते हैं, क्या पता उनको फाइट इंस्पिरेशन लेनी हो उससे, बट ये इस तरह की मूवी, यार मैंने नाम भी नहीं सुना था इस मूवी का। अगर वो कमेंट जो व्यूअर है उन्होंने कमेंट नहीं किया होता तो मुझे इस मूवी के बारे में पता भी नहीं चलता। हालांकि मुझे एक याद आ रहा है कि एक पॉडकास्टर है द चारवाक पॉडकास्ट वाले, यार उनका उस बंदे का नाम क्या है भूल गया, कुशल कुशल मेहरा। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि इंडिया जैसी कंट्री में जो लोग यूपीएससी करते हैं ये एक बहुत ही पुअर डिसीजन है, स्पेशली जो लोग गरीब हैं, क्योंकि इसकी तैयारी में लोगों के वो बर्बाद हो जाते हैं साल। जिस पे कि मैंने कमेंट, जो कि मुझे बहुत ही चूतियास्टिक कमेंट लगा था, और मैंने उसके ऊपर, आई मीन मैं जनरली कमेंट नहीं करता चीज़ों पे, लेकिन मैंने उस पर कमेंट लिखा कि ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में क्या मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में यूपीएससी जिन जो लोग गरीब लोग करना चाहते हैं ना, उनका माइंडसेट सोचो। वो उनके लिए एक डोरवे है, एक पोर्टल है, एक जानवर वाली सब ह्यूमन वाली लाइफ जीते हुए से लेकर um, एक एडवांस्ड लेवल की लाइफ जीने में, जिसमें कि वो समाज में सच में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। एक जनरेशन में पूरी उनके खानदान, उनके लीनियज की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वो ऐसी जॉब है, और सिचुएशन सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू से चेंज नहीं होगी, मेंटल लेवल पे चेंज होगी। अपने आप को लेके व्यू क्या है, आप हैंडल कैसे करते हो अपने आप को एज ए ह्यूमन, समाज में, रियलिटी में, दुनिया में, वो चेंज हो जाएगा, जस्ट मॉनेटरी नहीं। मुझे लगता है कि अगर जो जो डिप्लोमेट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो वेल इनफ कॉम्पनसेट होते हैं हर तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर वो 1 रुपया भी गलत ना लें तो भी वो बहुत अच्छी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकते हैं। उनकी हर तरीके की ज़रूरतों का सरकार ध्यान रखती है। वो लेते हैं पैसे बहुत ज़्यादातर उनमें से, ये एक अलग बात है क्योंकि इंसान का लालच नहीं मरता, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी उनकी खातिरदारी सरकार करती है उनके काम के बदले में, वो बहुत डिसेंट कॉम्पनसेशन है। लाखों में उनकी तनख्वाह होती है और उनके हर तरीके के खर्चों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उनके रहने के लिए, उनके सर्वेंट्स के लिए, उनके डिफरेंट तरीके के, उनके आने कन्वेंस के लिए, उनके ट्रैवल के लिए। तो मुझे लगता है कि मॉनेटरी ही नहीं सिर्फ उसके लिए, एनीवे वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो वो एक वर्थी गोल है, और उसके लिए अगर किसी को 4-5 साल खर्च करने भी पड़ रहे हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मान लो 4-5 साल खर्च करने के बाद, उसमें लगाने के बाद भी अगर कोई इंसान असफल रहता है, तो पहली बात तो यह है कि उसके अलावा भी उसके पास दूसरी जॉब्स ट्राई करने के ऑप्शन है। ठीक है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री में कंसल्टेंट बन सकता है, उसकी नॉलेज और उसका लेवल इतना तो उसने डेवलप किया ही होगा, अनलेस अनटिल अनलेस वो कुछ नहीं कर रहा, वो उसे सीरियसली नहीं ले रहा। ठीक है, उस पर ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम दे रहा है, पर रियल में जैसे मेहनत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, तब तो वो उसकी लाइफ वैसी बेकार है। वो कुछ भी करता तो उसी शेप में करता, तो वो क्या ही अचीव कर लेता। ठीक है, और यहाँ बात उस जगह से आने वाले व्यक्ति की हो रही है जो लेट्स से कि लोअर मिडिल क्लास लेवल से या फिर उससे भी नीचे से आ रहा है समाज में।
ठीक है। तो वो क्या करता है, और अगर मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं भी कुशल महाराज का जो कमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो तो चलो फिर भी कम रिस्क है। फिर ऐसे क्रिकेटर कौन बनेगा? कोई गरीब, मतलब ये कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बंदा क्रिकेटर बनने अगर एस्पायर ना करे, मतलब क्योंकि उसमें तो उससे भी ज़्यादा रिस्क है। आईएएस तो फिर भी हर साल में आई गेस 50 60 100 जितने भी होते हैं आ जाते हैं। क्रिकेटर तो 50 60 100 नए इंडक्ट नहीं हो रहे ना इंडियन टीम में हर साल। शायद 10 एक साल में शायद टोटल 50 60 100 नए क्रिकेटर आते होंगे जो कि इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, नेशनल टीम के लिए। तो कोई क्रिकेटर नया बने फिर जो लोअर मिडिल क्लास का है, कोई ओलंपिक्स के मेडल भूल जाओ, क्योंकि इस हिसाब से तो सिर्फ अमीर लोग ही इन चीज़ों में जाएंगे ना, इस चीज़ों के लिए एस्पायर करेंगे, क्योंकि इसमें तो रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो और ये तो स्पोर्ट्स है यार, कोई भी चीज़ जिसकी वर्थ है लाइफ में करना, उस चीज़ में रिस्क है। अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे, अखबार बेच के जेब खर्ची जमा करते थे अपने बचपन के दिनों में, हम सब ने पढ़ा हुआ है। वो बंदा क्यों क्यों कैसे इन्विजन करेगा कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा इतनी बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में? मैं तो एक गरीब से घर में पैदा हुआ, अखबार बेच रहा हूँ। तो आई डोंट नो यार, आई थिंक जो कुशल है वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका पॉडकास्ट का भी अच्छा लेवल है। आई मीन गार्बेज नहीं प्रोड्यूस कर रहे वो अपने पॉडकास्ट में, जैसे कि बहुत सारे और लोग करते हैं। और वो ऐसी, मतलब आई डोंट नो मूवी देख के, और आई थिंक ये उन्होंने उस मूवी को देखने के बाद ही कमेंट किया आई गेस, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ इस पर। लेकिन इस तरीके की बात करने का मुझे कोई लेवल समझ में नहीं आया, वो भी तब जब एक व्यक्ति काफ़ी लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग का सोर्स है, किसी चीज़ पे कॉन्टेक्स्ट जानने का सोर्स है। यू नो, आई थिंक आई कंसिडर हिम a respected individual on the YouTube sphere, you know. एनीवे तो थोड़ा सा अफसोस हुआ, और शायद इसीलिए मैंने लिखा भी उनके कमेंट में, और एक दो बंदों ने उस पर काउंटर भी किया, लेकिन मेरे से ये परस्यू नहीं हो पाता कमेंट पे बैक कमेंट करते जाऊँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग एफिलिएट होते हैं लोगों के साथ, आई मीन इमोशनली, और वो उसी एंगल से सोचते हैं। बट एनीवे मूवी पे आते हैं। जिन्होंने भी इस मूवी के बारे में बताया था कि, तो उनके सवाल का जो जवाब मैंने दिया था ओरिजिनली, वो अभी भी वही है कि टोटली वर्थ है भाई। हाँ, करो ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करो, जो आपकी पूरी को वर्थ है अपने अंदर वो लगा दो उसमें। नहीं भी होगा ना, तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ उस लेवल पे पहुंच चुकी होगी कि आप बहुत कुछ और अचीव कर सकते हो, अगर वो नहीं भी कर पाए तो। um, तो अगेन अब आते हैं मूवी पे। मूवी अगेन जैसे कि मैंने कहा, ज़बरदस्त है, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, और अफसोस है कि इस तरीके की मूवी शायद इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाती। कितने दिनों के बाद एक हिंदी में मूवी देखी है जो मतलब दिल पे पूरी टच हुई, यू नो, लाइक अंदर तक जिसने खुशी दी, एक तरीके की फीलिंग्स अराउज की। और मेरी जैसी सोच है, मतलब या मेरे जो लॉजिक है चीज़ों को देखने का, इस मूवी में हर वो चीज़, सारे चेक बॉक्स इसने बॉक्सेस चेक किए। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिस वो परिवार से आता है, बहुत गरीब, और शायद इसमें अब जो चीज़ें आएंगी वो शायद कुछ क्या कहते हैं उसे यार, स्पॉइलर हो जाए, तो अगर आपको स्पॉइलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से देखना बंद कर सकते हो। जिस वो परिवार से आता है, वो परिवार ही एक तरीके का विद्रोही टाइप होता है, ठीक है। नीत्शे का एक कॉन्सेप्ट है कि लोग जो होते हैं ना, वो एक सर्टेन माइंडसेट के साथ पैदा पैदा होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो किंग माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं, किंग माइंडसेट है जो भी, मेरी टर्मिनोलॉजी गलत हो सकती है बट एसेंस समझो बात का। और कुछ लोग होते हैं वो स्लेव माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग सर्व करने के लिए ही पैदा होते हैं, उनका माइंड ही उस तरीके से डिज़ाइन है, ठीक है। कुछ लोग रूल करने के लिए या फिर अपने रूल्स के हिसाब से चलने के लिए ही पैदा होते हैं, वो नहीं किसी और के रूल्स के हिसाब से चल सकते। अब ये नीचे की थ्योरी है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो नॉन पीसी होते हुए मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे लगता है कि किसी हद तक इस बात में सच्चाई है। तो उसका परिवार ना गरीब होता है लेकिन फुल विद्रोही होता है।
और ये चीज़ इस बंदे में, और विद्रोही जस्ट ये नहीं कि कैओस करने के लिए विद्रोही, सच बोलने में डर नहीं लग रहा, अपनी सच्चाई छुपाने में डर नहीं लग रहा, 100% ईमानदारी। नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान में तो है ही, फ़ायदा हो जाए वो अलग बात है। और ईमानदारी और सच बोलने का जो रिवॉर्ड है वो बस यही है कि आप वो कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में 99.99999% लोग वो जीवन नहीं जीते हैं। और जो व्यक्ति उस तरीके से, और मैं भी नहीं कह रहा कि मैं जीता हूँ, कोशिश शायद थोड़ी बहुत कर पाता हूँ, पता नहीं, जो व्यक्ति उस तरीके से जी रहा है उसका दिमाग पहली बात तो बहुत सारी तिकड़मों से वैसे ही अलग है, ठीक है। तो वो एक हैप्पीनेस सही वर्ड नहीं है, एक एक फ्लो, एक कामनेस में तो वो वैसे ही है, ये तो आपको समझना होगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारी प्लानिंग और वो सारी दो नंबरियाँ नहीं चल रही। तो ईमानदारी और सच बोलने का जो रिवॉर्ड है ना, वो बस यही है कि आप वो कर रहे हो, वो अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है। तो वो बंदा बड़ा यार, अगर वो जितना गरीब है और कोई लड़की आती है उसकी लाइफ में जिसके कि आगे लोग अक्सर कुछ झूठ बोल देते हैं थोड़ा बेहतर दिखने के लिए जितने वो हैं उसके मुकाबले, या फिर ये दिखा देता है कि आपका कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ आप पिघल गए जाकिर खान के शब्दों में। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हल्का सा डिगमगाता है लेकिन पिघलता नहीं, और बाकी सिचुएशंस में तो खैर वो कहीं नहीं मतलब लूज़ करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आईएएस नहीं भी बनता तो विनर तो वो पहले से ही होता है, क्योंकि उसका माइंड सेट ही वो वाला होता है, उसका माइंड सेट ही फाइटर वाला होता है। मैं अटैक ऑन टाइटन अभी मैंने फिनिश की है, उसमें मैंने अभी काम करना है, और आएगा उस पर और अभी वीडियोस, बट उसमें जो एरन येगर का कैरेक्टर है उसका क्या कहना है, उसका कहना है भाई ज़िंदगी में मकसद ही फाइट करना है, फाइट, उस उसके अलावा कोई, उसके अलावा तुम अगर फाइट नहीं कर रहे तो फिर ज़िंदगी का मकसद ही क्या रह गया। खा के तो तुम एक दिन मर ही जाओगे खा लोगे सो लोगे एक दिन मर जाओगे, ठीक है। तो फाइट करना मकसद है ज़िंदगी का, अगर कोई पूछे, आई गेस उस शो का जो अगर कोई पूछे कि एक लाइन में शो डिफाइन करो तो ये है उस शो का कहना। और एक्चुअली बहुत सारे लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि उस शो की जो फाइनल वो है उससे वो अग्री नहीं करते हुए, उनको बेकार लगता है ये वो फलाना ढिमकाना। बहुत एक्यूरेट है वो, आप अभी उस लेवल पे पहुंचे शायद नहीं है। जो वो जिस जिस स्टोरी को वो जैसे ड्राइव करना चाहते थे ना वो वैसे ही गई है, उसका और कोई एंड मैं नहीं सोच सकता कि कोई इससे बेटर एंड हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा सारे साथ साथ मिलके रहने लग जाएंगे और एरन की जान बच जाएगी और एरन और मिकासा की शादी हो जाएगी और ये सब, नहीं, उसका एंड ऐसे ही होना था। और इसके बाद भी बुरा वक्त शायद ख़त्म नहीं हुआ है और बुरा वक्त आएगा। एनीवे, तो एक चीज़ तो यह है कि वो ये फाइट, वो वाली जो फाइट का जो वो है ना, जो एरन येगर का जो वो कैरेक्टर का वो इस बंदे के अंदर है, ठीक है। तो ये नहीं भी बनता ना अगर आईपीएस, और जो इसने एंड में बोला ना कि एंड में वो एक बात कहता है कि अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो लैंप बन जाओ अपनी गली में, सूरज बन के दुनिया को रोशनी दे सकते तो अपनी गली में लैंप तो बन सकते हो। और यही होता है एटीट्यूड भाई, ये नहीं बनता कि काम होगा कैसे, काम करना है, काम होगा ये इंपॉर्टेंट है, किस मीडियम से होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। तो जिस, अगेन, लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं बन पाता आईपीएस, ठीक है। पॉलिटिक्स में चले जाओ भाई, पॉलिटिकल वर्कर बन जाओ और ईमानदारी से काम करो। और मुझे पता है पॉलिटिक्स में ईमानदारी से काम नहीं हो सकता, लेकिन करने वालों ने किया है भाई, अटल बिहारी जैसे भी पॉलिटिशियन रहे हैं हमारे देश में। सुब्रमण्यम स्वामी को लोग कम्युनल कह सकते हैं लेकिन ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता उस बंदे की। तो ऐसी बात नहीं है कि ईमानदार लोगों की कदर नहीं है, ईमानदार लोगों की कदर पॉलिटिक्स में भी है। आपको बस अपना रास्ता बनाना होगा, बहाने बाकी दुनिया पूरी जितने मर्जी लगा ले। चोर बंदा पॉलिटिक्स में भी चोर है और ईमानदार बंदा पॉलिटिक्स में भी ईमानदार है। और चोर बंदा आईएएस बन के भी और आईपीएस बन के भी चोर है, और ईमानदार बंदा वहाँ पे भी ईमानदारी से काम कर रहा है। तो यार बड़े अम, सही सही जगहों पे इस मूवी ने बड़ी सही, मतलब मैं ऑलमोस्ट पूरा, अगर मेरे पास 5 आउट ऑफ 5 स्टार देता, अगर मेरे को देने हो तो। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस मूवी ने ध्यान दिलाया कि आपकी जो सफलता होती है ना वो कभी भी आपकी सफलता नहीं होती,
उसमें बड़े सारे लोगों का योगदान होता है। तो कभी भी ये इंसान को अगर छोटे से लेवल की भी चलता हो तो ये नहीं सोचे इंसान कि ये मेरी है। आप शायद मेन ड्राइवर हो उस कार में, लेकिन कोई उस कार को धक्का भी दे रहा है, कोई उस कार को लाइक तेल भी भर रहा है उसमें। और वो चीज़ शायद एक इंसान को, जब वो उड़ान उड़ भी रहा होता है तो भी एक हम्बल माइंडसेट के साथ उड़ रहा हो अपनी उड़ान, ये चीज़ देती है। तो ये चीज़ इन्होंने आई गेस अच्छे से दिखाई है। और कुछ भी ओवर्ट नहीं है, सब कुछ स्टोरी में चल रहा है, कोई बता नहीं रहा आपको बेसिकली। बताने से इन द सेंस यार, जैसे जो जो घटिया जो लो क्वालिटी की स्टोरी टेलिंग होती है ना, उसमें आपको उनको सब कुछ हाईलाइट करके दिखाना पड़ता है ना चीज़ों को, यहाँ वो नहीं है। तो एनीवे एक चीज़ मैं शायद और जो इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और जो कि कई बार लोग जो मेरी तरह के सोचने वाले लोग होते हैं वो, और जो कि इस कैरेक्टर की भी का भी एक फ्लॉ था, वो सोचते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे और बस हो जाएगा, हम विल रैम थ्रू द प्रोसेस बाय आवर शेयर हार्ड वर्क। ऐसा नहीं होता। प्रोसेसेस की इम्पोर्टेंस होती है। आप एक मेहनत एक सर्टेन तरीके से कर लोगे, एक सर्टेन अमाउंट में कर लोगे, ठीक है, लेकिन मेहनत का जो पिन पॉइंट होना चाहिए, जो उसका एक्यूरेट प्रेशर कहाँ जाना चाहिए, उसका जो प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंस है। मेहनत की गाइडेंस किस दिशा में है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसका भी इस मूवी ने दिखाया हुआ है। और उस चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, या फिर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बेसिकली मनी। कोई सपोर्ट भी करा तो आपको मनी से ही सपोर्ट करेगा ना, वो और किस चीज़ से सपोर्ट करेगा। तो बड़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं यार लाइफ में, बट इन्होंने काफ़ी मुझे लगता है कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर किए हैं इस चीज़ में। और अगेन फाइनल मैसेज, अगेन मूवी के बारे में, मूवी बहुत ज़बरदस्त है यार, इस तरीके की मूवीज़ बननी चाहिए इंडिया में। और विनोद चोपड़ा ने वो मूवी बनाई है, उनकी सारी चीज़ों से मैं अग्री नहीं करता, लेकिन इस मूवी के लिए उनको कूडोज है, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भी नहीं देखी और उनको एक अच्छी मूवी देखने का, एक इंस्पायरिंग मूवी देखने का शौक है, तो ये मूवी देखो, आपको शायद लाइफ के बारे में एक ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग डल होगी। और भाई दांव पे लगाओ अपना वक्त, क्योंकि और क्या कर लोगे अपने वक्त में, उससे अच्छा यूट्यूब की वीडियोस देख लोगे, या क्या कर लोगे। उस वक्त को ना लगा के, एक बड़े गोल के लिए अपना जोर ना लगा के। मेरी मेजॉरिटी जो इस चैनल पे ऑडियंस है वो 18 से 23 या शायद 23-24 साल की है, ठीक है, इस ग्रुप में है। आपके पास जब आप 12वीं पास करते हो 17 साल की उम्र में, और 27 साल का जो टाइम है इसके बीच में, ये टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, स्पेशली एक्सप्लोरेशन के सेंस में। ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करो, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, लोगों से मिल सकते हो, लोगों से मिलो, अपने आप को बेहतर बना सकते हो, अपने आप को बेहतर बनाओ, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, जितना इस दुनिया को और इस दुनिया से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फैमिलियर बना सकते हो, उनसे उनको फैमिलियर बनाओ, बट कभी भी अपने कैरेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, ठीक है। किसी लड़की के साथ हैंग आउट करने के लिए अपने आप को चेंज ना करो, और इस चीज़ की प्रैक्टिस इस टाइम में करो। हर वो चीज़ आपको सबसे बेहतर तरीके से तब मिलेगी जब आप अपने आप को अपनी सच्चाई के साथ मेंटेन करोगे, जो आप वो हो ना, फुल कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन के साथ जब आप उसे प्रेजेंट करोगे ना, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रीची हो रहा है, बट मेरा बड़ा शेयर बिलीव है इसमें यार। और इस मूवी में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। एनीवे मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, मैंने मूवी देखी, मूवी ने मुझे मूव किया और मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अगेन वो जो कमेंटर हैं वो किसी चीज़ में डूबे हुए हैं, उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपके इस कमेंट के लिए थैंक यू।